लोकसभा इलेक्शन के लिए बीएसपी ने बनाया फॉर्मूला। इन नेताओं को मिल सकता है टिकट, जल्द फाइनल होंगे नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। इंडिया और एनडीए गठबंधन से इतर अकेले चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब अपने प्रत्याशियों के चयन का फॉर्मूला तय कर लिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती आजकल आगामी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन का फॉर्मूला तय कर रही हैं। इस चुनाव में मायावती जिताऊ प्रत्याशी पर ही जोर लगाना चाहती हैं। नगर निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा लोकसभा चुनाव में अपनी पुरानी गलतियां सुधारते हुए प्रत्याशियों के चयन का मन बना रही है। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला था, लेकिन तब उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की मायावती ने क्षेत्रीय समीकरणों में फिट और जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने का फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले के तहत मंडलीय प्रभारी प्रत्याशियों के अंतिम चयन को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। उन्होंने कई लोकसभा सीटों पर 2 से 3 प्रत्याशियों के पैनल को भी तैयार कर लिया है। जल्द फाइनल होंगे ये नाम। जी हां, आपको बता दें कि मायावती जल्द प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करेंगी। प्रत्याशियों की सूची संबंधी प्रभारी स्क्रीनिंग करने के बाद केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहूर्त मायावती ही लगाएंगी। मायावती लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राज्यभर बैठक करती रही है। इसमें वह पार्टी पदाधिकारियों को कह रही है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, ऐसे में अपनी तैयारी पूरी कर रखें। इसके साथ ही मायावती ये भी कह रही हैं कि गठबंधन के भरोसे ना रह जाएं, क्योंकि अकेले दम पर मजबूती से चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बना लिया है। जी हाँ, आपको बता दें क्या है फिट और जिताऊ समीकरण के मायने। तो दर्शकों, आपको बता दें कि मायावती जिस और जिताऊ समीकरण की बात कर रही है उसके मायने अहम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें उसे मात्र 1 सीट मिली थी। इसके बाद हुए नगर निकाय चुनाव में बीएसपी ने मुसलमानों पर फोकस किया और 17 नगर निगम सीटों में से 11 नगर निगम पर मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया, पर इसमें भी उनका खाता ना खुल सका। इससे सबक लेते हुए मायावती और उनकी पार्टी में तय किया गया है कि किसी एक वर्ग और जाति के आधार पर मजबूती दावेदारी पेश नहीं की जाएगी। इसलिए हर सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को तवज्जो दी जाए जो अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हों। अनारक्षित सीटों पर मायावती ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की कोशिश में है जिसके वोटर ज्यादा। नगर निकाय चुनाव में मायावती ने मात्र 12% वोट ही मिले थे और जो उनके मूल वोटर से काफी कम थे। तो दर्शकों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2023 में देश के तमाम राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव भी है, और इसी को देखते हुए जहां एक तरफ इंडिया का गठबंधन है और एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, तो वहीं मायावती की सरकार है बीएसपी, जिसने मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, जिसने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है और अकेले खुद के दम पर चुनाव लड़ने की कवायद जो है वो की है। अब ये चुनाव वो कितने हद तक लड़ पाती है, यानी कि कितने जोरदार तरीके से लड़ पाती है, कितनी सीटें हासिल कर पाती है। हालांकि जो पिछले आंकड़े देखें तो उसमें कुछ खास परफॉर्म करती हुई, यानी कि खासा तरीके से आगे बढ़ती हुई ये पार्टी नजर नहीं आई, लेकिन आगे आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करती है ये तो वक्त ही बताएगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।